स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में आपके पास चल रहा था 9 चैप्टर 4th यूनिट सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट में आज हम पढ़ते हैं वेलोसिटी इन ए सर्कल। ठीक है, वेलोसिटी इन ए सर्कल, सर्कल की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। द वेलोसिटी इन ए सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज़, ये देखिए यहाँ पे ओ जो है वो हमारा इनिशियल पॉइंट है और ओ पी जो है वो हमारा रेडियस वेक्टर है और ये जो है ये सेंट्रल ऑर्बिट बनाने की कोशिश कर रहा है। इज़ द वेलोसिटी क्या बनेगी, नेसेसरी टू डिस्क्राइब ए सर्कल passes through that point and with the center at the center of the force associated with the orbit। तो क्या बनेगी, the velocity in a circle at any point of the central orbit is the velocity necessary, वो भी ज़रूरी है, to describe a circle, हमें कि एक सर्कल मिले, ए सर्कल passes through that point, कि उसी पॉइंट से अगर हम कोई सर्कल डिस्क्राइब करें तो उसी पॉइंट से क्या हो, पास करें एंड विद द सेंटर एट द सेंटर ऑफ द फोर्स। ठीक है, एंड एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट, उसी ऑर्बिट के थ्रू। ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, वेलोसिटी इन द सर्कल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टू डिटरमाइन द ऑर्बिट विद वहन द लॉ ऑफ सेंट्रल एक्सिस सेंट्रल फोर्सेस इज गिवन। आपको ऑर्बिट निकालना है जब आपको लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इज गिवन, मतलब आपका सेंट्रल फोर्स जब आपका गिवन हो तो आप कैसे ऑर्बिट निकालते हैं। ए पार्टिकल मूव इन ए प्लेन अंडर ए सेंट्रल फोर्स विच वेरी इनवर्सली एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू फाइंड द ऑर्बिट। क्या कह रहा है कि आपके पास दे रखे पार्टिकल मूव इन ए प्लेन, पार्टिकल प्लेन में मूव करता है अंडर ए सेंट्रल फोर्स के अंडर, विच वेरी इन्वर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, कि फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली वेरी करता है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको ऑर्बिट फाइंड आउट करना है। तो सिंस द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, आपको पता है कि फोर्स किसकी तरफ डायरेक्ट करेगा, फिक्स पॉइंट की तरफ डायरेक्ट करेगा। देयरफॉर द पाथ ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट, तो पाथ क्या बनेगा, सेंट्रल ऑर्बिट बनेगा। ऑल्सो, और क्या दे रखा है हमें कि फोर्स है वो वेरी करता है एट द स्क्वायर ऑफ इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो दैट इज़, इसका मतलब क्या लोगे आप, एफ इज इक्वल टू, ये इनवर्सली वेरी कर रहा है तो इसके लिए हमने कोई प्रपोर्शनल लेते हैं, तो इसके लिए हमने कोई कांस्टेंट ले लें, म्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आपको पता है पैडल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आप क्या लेते हो ऑर्बिट में, पैडल फॉर्म। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट, ये हम पैडल फॉर्म भी निकाल चुके थे, पोलर फॉर्म भी निकाल चुके थे और इन प्लेन में भी निकाल चुके थे। तो एच स्क्वायर बाई पी क्यूब इंटू में डी पी बाई डी आर रिक्वल्स टू कैपिटल एफ। हमने क्या किया, यहाँ पे कैपिटल एफ की वैल्यू डाल दी। ठीक है, उसके बाद दोनों तरफ ये देखिए 1/p क्यूब और 1/r स्क्वायर था, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से मल्टीप्लाई किया। आफ्टर दैट हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो जैसे ही हमने इंटीग्रेट किया तो आपके पास क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर, ये जो था ये बन जाएगा, इसका जो डिफ्रेंशिएशन था वो ये था, तो ये एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 में अपॉन में आर, और प्लस में क्या इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपके पास क्या लगेगा, सी, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्बिट। तो आपको कब निकालनी है इक्वेशन, जब आपको ऑर्बिट दे रखा हो, जब आपको सेंट्रल फोर्स दे रखा हो तो आपको क्या निकालना है, ऑर्बिट निकालना है। ठीक है, तो एफ आपको दे रखा, सेंट्रल फोर्स क्या दे रखा था, प्रोपोर्शनली टू रेडियस वेक्टर, प्रोपोर्शनली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फिक्स पॉइंट, हम जिसको रेडियस बोल रहे हैं उसी के लिए रखा। तो एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, म्यू आर स्क्वायर। तो हमने इसके जो पैडल फॉर्म होती है उसमें यूज़ कर दिया। ओके, नेक्स्ट आपके पास शो दैट ऑर्बिट डिस्क्राइब अंडर ए सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स वेरिंग डायरेक्टली एज द डिस्टेंस इज एन ellipse having its center at the center of the force and conversely। तो देखिए क्या करना है आपको ऑर्बिट डिस्क्राइब करना है किसके अंडर, सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर, जो वेरी करता है डायरेक्टली एज द डिस्टेंस, डायरेक्टली एज द डिस्टेंस इज एन इलिप्स हैविंग इट्स सेंटर एट सेंटर ऑफ द फोर्स। आपको एक ऑर्बिट फाइंड आउट करना है कि जो किसके अंडर बन रहा है, अंडर अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर बन रहा है, और फोर्स वेरी करता है डायरेक्टली किसके साथ है, एज डिस्टेंस
किस डिस्टेंस के साथ, इज एन इलिप्स, इलिप्स की हैविंग इट्स सेंटर एट द सेंटर ऑफ द फोर्स, ठीक है। और आपको कन्वर्सली भी कि अगर आप ये मानो कि मतलब ये आपको और भी डिस्क्राइब करना है, तब तो आप में ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आपका जो फोर्स है, सेंट्रल फोर्स जो है वो डायरेक्टली वेरी करेगा किसके, डिस्टेंस ऑफ इज एन इलिप्स की, जिसका सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ द फोर्स ही बनता है, जिसका सेंटर, इलिप्स का जो सेंटर बन रहा है वो आपका सेंटर ऑफ द क्या बन रहा है, फोर्स ही बन रहा है, ठीक है। और हमें कन्वर्सली, तो कन्वर्सली अगर हम ये चीज़ कंसीडर करते हैं तो ऑर्बिट फाइंड आउट करना है, ऑर्बिट फाइंड आउट कंसीडर करते हैं तो हम ये चीज़ फाइंड आउट करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या दे रखा था, अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो डायरेक्टली क्या है, अगर इन्वर्सली होता तो 1/समथिंग 1/r होता या आर स्क्वायर जो भी बोलता वो, लेकिन वो डायरेक्टली है तो डायरेक्टली क्या लोगे, F इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। ये कह रहा है डिस्टेंस इज एन इलिप्स से बोल रहा है, तो F इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। आपने ले लिया कि जो फोर्स है वो किसकी तरफ जा रहा है, ओ की तरफ, पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि पैडल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या बनती है आपकी, पैडल फॉर्म, पैडल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट आपने अभी भी यूज की थी ना, h² इंटू में dp/dr इक्वल्स टू f। हमने क्या किया, जो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था कि f की वैल्यू यूज़ कर दी, ठीक है। f की वैल्यू यूज़ करने के बाद दोनों तरफ क्या किया, इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद हमने क्या लिया, h की, ये देखिए आप h की वैल्यू डालते हो, पीछे से डालते हो ना, तो हमने h की वैल्यू डाल दी, ठीक है। a² b² हमने पहले रिजल्ट यूज़ करे थे, ठीक है ना, उसका इलिप्स का भी आपने रिजल्ट बनाए थे, हाइपरबोलिक का भी बनाया था, तो उन्हीं में से रिजल्ट हमने यूज़ किया है h का, a² b² इंटू में म्यू अपॉन में p², और ये आपके पास है माइनस का, हमने इसकी जगह क्या रख दिया, माइनस का, ये जो माइनस था वो इधर रख दिया, तो म्यू r² और माइनस में 2c, सी से क्या, 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया प्रत्येक टर्म को, तो आपके पास ये क्या बन गया, म्यू से म्यू कैंसिल कर दिया, चीज़ a² b² अपॉन में p² इक्वल्स टू -r² माइनस का 2c/म्यू हो गया। हमने क्या कर दिया, c1 डाल दिया, किसकी बजाय, -2c अपॉन में म्यू, कोई भी नया कॉन्स्टेंट ले सकते हो आप, ठीक है। आफ्टर दैट हमने क्या लिया कि c1 की जगह डाल दे a² प्लस में b² डाल दे, तो a² b² अपॉन में p² इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस में r², ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड पैडल फॉर्म बन गई, ठीक है। ये तो ऑर्बिट बन गया आपका, जो हमें चाहिए था, ऑर्बिट बन गया। अब कन्वर्सली क्या कह रहे हैं कि अगर आप ये ऑर्बिट कंसीडर करो तो आपको क्या निकालना है कि वो अफेक्टिव फोर्स जो है वो निकालना है, ठीक है। अट्रैक्टिव, सेंट्रल अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो निकालना है। तो देखो कन्वर्सली में हमने मान लिया कि वहन आपका ऑर्बिट गिवन है, तो इट्स पैडल फॉर्म रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन, क्या बनेगी, अभी भी जो लिया था a² b² अपॉन में p² इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस में r²। हमें यहाँ से f निकालना है, तो हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपने क्या किया, दोनों तरफ r के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आपके पास ये चीज़ बन गई। तो dp/dp r की वैल्यू निकाल दी। अब देखिए आप dp/dp r यहाँ से इसकी जो वैल्यू है आप f में कैसे निकालते हो, पैडल फॉर्म में, पैडल फॉर्म से जो निकालते हो वही यूज किया, रिजल्ट हमने h²/p³ इंटू में dp/dr इक्वल्स टू f, ये लेते हो ना इक्वेशन ऑफ पैडल फॉर्म, ठीक है। तो हमने इसमें क्या कर दिया, dp/dpr की वैल्यू यूज़ कर दी, ओके। तो dp/dpr की वैल्यू यूज कर दी, आपके पास यहाँ से बना h² अपॉन में a² b, ठीक है। इस चीज़ को हमने क्या कंसिडर कर लिया, r को छोड़ के बाकी को क्या रख लिया, म्यू रख लिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कर रहा है, देखो F इज इक्वल टू म्यू आर, तो ये क्या शो कर रहा है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है किससे, डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार आप फिर से देख लीजिएगा कि शो दैट ऑर्बिट, आपको ना एक ऑर्बिट डिस्क्राइब करना है, कब डिस्क्राइब करना है, जब आपका सेंट्रल फोर्स वेरी करे, डायरेक्टली वेरी करे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा था, इन्वर्सली वेरी कर रहा था स्क्वायर के साथ, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है लेकिन डायरेक्टली कर रहा है। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इलिप्स की वो ले रहा है, सेंटर की डिस्टेंस किससे ले रहा है, सेंटर ऑफ द फोर्स से ले रहा है, ओके। तो ये हमारे पास ये दे रखा है F इज इक्वल टू म्यू आर, ओ आपका क्या है, पोल है। हमने क्या लिया, पैडल फॉर्म ली, इक्वेशन ऑफ पैडल फॉर्म जो आप लेते हो, बार बार ले रहे हो, ठीक है। पैडल फॉर्म की इक्वेशन h² by p³ dp/dr इक्वल्स टू f।
और हमने डी पी डी आर को उधर ले गए, सेपरेट कर दिया वेरिएबल, पी की वैल्यू एक तरफ रख दी और आर की वैल्यू रख दी एक तरफ। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमने एच की वैल्यू डाल दी। हम पीछे वाले एक्सरसाइज इक्वेशंस में जहाँ पे बनाए थे हमने इनका यूज़ किया था, तो वहाँ पे वो पेडल फॉर्म की बेसिक जो थ्योरम है वहाँ से हमने वैल्यू यूज़ कर दी। उसके बाद हमने इसको C1 डाला और C1 को अगली बार क्या दे दी, A² + B²। तो ये आपके पास क्या बन गया, रिक्वायर्ड ऑर्बिट बन गया। नेक्स्ट में कन्वर्सली में पूछ रहा है कि अगर आपके पास ऑर्बिट दे रखा है तो आपको क्या निकालना है, पेडल, आपको कंडीशन निकालनी है। तो पेडल फॉर्म दे रखी थी, ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमने ले लिया, उसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने यहाँ से dp/dr की वैल्यू निकाली और जो हमें पता है पेडल फॉर्म क्या होती है उसमें हमने उस dp/dpr की क्या डाल दी, वैल्यू डाल दी। तो ये आपका F = μr आ गया। तो ये क्या कह सकते हो कि आपका जो फोर्स है, अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज द डिस्टेंस से। ठीक है, अब देखिए हमें आगे क्वेश्चन करने के लिए कौन कौन से रिजल्ट याद रखने हैं आपके पास। देखिए जब आपके पास ये कहे कि पेडल फॉर्म, आपका पेडल फॉर्म क्या होगा, तो द पोलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंटर ऑर्बिट, तो d² u अपॉन में d थीटा का स्क्वायर प्लस में u इक्वल्स टू f अपॉन में h² u²। आपने यही पढ़ा है, u आपका क्या है 1/r। तो पेडल फॉर्म ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट ये होगी। पेडल आपकी पोलर फॉर्म थी, और पेडल फॉर्म जो अभी अभी हमने यूज़ की थी h² p³ माइनस में इंटू में dp/dr इक्वल्स टू p, एफ हो गया आपका। ठीक है, और सेंट्रल ऑर्बिट के लिए आप क्या ले सकते हो, अगर r² d θ/dt आए तो हम उसको h कांस्टेंट मान सकते हैं, और इसको क्या ले सकते हैं, p भी ले सकते हैं। t आप कैसे लोगे, 1/h इंटू में इंटीग्रेशन r² d θ, और v² कैसे निकालोगे, हमने पहले वेलोसिटी निकाली भी थी आर्टिकल में, वहाँ पे हमने क्या यूज किया था, h² इंटू में u² प्लस में du/d θ का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको लेना है किसमें, पोलर के अकॉर्डिंग। अगर आपका पेडल दे रखा हो तो हम v² = क्या लेंगे, h² p² लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास पेडल दे रखा हो तो v² = h²/p² लेंगे, किसके लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए। अगर आपके पास पोलर दे रखा हो तो हम यूज़ करेंगे किसके साथ, आप यूज़ करोगे h² इंटू में u² प्लस में du/d θ का स्क्वायर। ओके, और फोर्थ आपका है 1/2 v² इक्वल्स टू माइनस में इंटीग्रेशन f dr प्लस में c। ओके, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये जो रिजल्ट पढ़ाए हमने, ये इन रिजल्ट्स का आपके पास किस में पूछ सकता है, छोटे क्वेश्चन में। ठीक है, कि आप पेडल फॉर्म लिखिए, आप पोलर फॉर्म लिखिए। ठीक है, तो पेडल फॉर्म भी लिख सकते हो आप, पोलर फॉर्म भी लिख सकते हो, और फिर दूसरा आपके पास ये पूछ सकता है कि आप वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो इन पेडल और पोलर फॉर्म, तो अकॉर्डिंग टू दिस आप वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, आपने लॉ ऑफ फोर्स भी निकाला था। ठीक है, वेलोसिटी भी निकाले थे ना। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम यही चीज़ें निकालेंगे। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द पोल की तरफ, अंडर विच द कर्व दे रखी है आपकी r की n इक्वल्स टू a की n cos n थीटा कैन बी डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब की गई हमारे। ठीक है, हेंस ऑब्टेन द लॉ ऑफ फोर्स भी निकालना आपको, विच इज़ कार्योडॉइड, क्या बने आपका, एक कार्योडॉइड बने। कैन बी डिस्क्राइब, जो कि आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, कार्योडॉइड आपके पास क्या होता है। ओके, तो आपके पास जो भी इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, लॉ ऑफ फोर्स निकालना है, तो पहले हम लॉ ऑफ फोर्स निकालेंगे, मतलब एफ निकालेंगे। एफ जैसे अभी हमने प्रूव किया कि एफ इक्वल्स टू μr, उससे पहले वाले रिजल्ट में हमने लिया था एफ इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में r², तो वो हमें लॉ ऑफ फोर्स था। तो हमें ऐसे ही एफ निकालना है, जो कि हमने आर्टिकल में पढ़ा था, आपने इलिप्स का भी पढ़ा था, हाइपरबोला का भी पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू दिस वही निकालना है। तो r की n इक्वल्स टू a की n cos n थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, r की n को क्या लिख सकते हो, r को क्या लिख सकते हो, 1/u लिख सकते हो ना। तो देखिए इसको हमने क्या कर दिया, a की n, ठीक है, a की n इंटू में u को क्या डाल दिया, u को हमने डाला, u को 1/r, तो 1/r की n हो जाएगा। तो ये आपके पास इधर चला जाएगा डिवाइड में। ये देखिए हमने r की n को डाल दिया, 1/u की n इक्वल्स टू a की n cos n थीटा। ठीक है, a की n u की n cos n थीटा इक्वल्स टू 1। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने log लिया, आपके पास ये बन जाएगा प्लस में इंटू में, दो सारे प्लस में लग जाएंगे, n log a प्लस में n log u प्लस में log
कोस एन थीटा इक्वल टू 0। हमने थीटा के रेस्पेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डी यू बाई डी थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, आपने डी यू बाई डी थीटा निकाला, जो कि आपके पास क्या है, यू टेन एन थीटा है। तो देखिए गाइस, हम अपने पहले ही अपने माइंड में रख लेंगे कि हमें क्या निकालना है, यहाँ से एफ़ निकालना है, कैपिटल एफ़ निकालना। तो कैपिटल एफ़ कैसे निकालते हो आप, ये आपका उसमें दे रखा है, तो पोलर फॉर्म पोल के अकॉर्डिंग पूछा है, तो हम निकालते हैं डी स्क्वेयर यू अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर प्लस में यू निकालते हैं ना, और उसके साइड में जो होता है एफ़ अपॉन में एस स्क्वेयर अपॉन में यू स्क्वेयर, तो आप उसको क्या लेते हो, एफ़ अपॉन में यू स्क्वेयर इंटू में एस स्क्वेयर लेते हो। तो हमें इसके वही बनाना है। तो पहले हमने क्या किया, इसे डी यू बाई डी थीटा बनाया, उसके बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। तो आपके पास यू टेन थीटा का क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। देखिए आपके पास दो में बन गया, यू और टेन का थीटा का है, तो पहले हमने यू का एज इट इज़ रखा और इसका करेंगे तो टेन का सेकेंड स्क्वायर एन थीटा हो जाएगा और इसका एन आ गया, प्लस में टेन थीटा को एज इट इज़ रखा डी यू बाई डी थीटा। ओके ठीक है, डी स्क्वायर हमने क्या किया, ऊपर से डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू रख दी, तो रखोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एन थीटा और इंटू में यू हो गया, तो एन यू सेकेंड स्क्वायर एन थीटा प्लस में ये चीज़ होगी। हमने क्या बनाना है, डी स्क्वायर यू अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर प्लस में यू बनाना है, तो दोनों तरफ क्या ऐड कर देंगे, यू ऐड कर देंगे। कर दिया, यू ऐड करने के बाद देखिए आपके पास ये लास्ट वाला जो स्टेप है उसमें क्या कॉमन आ रहा है, उसमें आपका यू कॉमन आ रहा है, तो यू कॉमन लिया, ये आपके पास आगे से एन यू सेकेंड स्क्वायर एन थीटा प्लस में यू, वन प्लस में टेन स्क्वायर एन थीटा, इसको क्या डाल सकते हो, सेकेंड स्क्वायर एन थीटा डाल सकते हो ना। तो ये आपका एन यू सेकेंड स्क्वायर थीटा और ये यू सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया, तो यू एन प्लस में वन सेकेंड स्क्वायर एन थीटा हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या था, कोस एन की वैल्यू थी ना, कोस एन थीटा की वैल्यू थी। अगर हम उसको कोस एन थीटा की वैल्यू को चेंज करें फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये आपके पास सेकेंड एन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए एन अपॉन में ए एन इंटू में यू एन आ जाएगी, आएगी ना, ए एन अपॉन में यू एन। तो हमने सेकेंड स्क्वायर एन थीटा की जगह इसकी जो वैल्यू थी वो डाल दी। तो आपके पास देखिए ये थी इक्वेशन 1 बाई आपका था यू एन और ए एन इंटू में कोस एन थीटा इक्वस टू 1 था, तो ए एन इंटू में यू एन और ये समथिंग बाई 1 बाई कोस एन थीटा जाएगा, तो ये आपका सेकेंड एन थीटा बन जाएगा। ठीक है, एन प्लस में 1 ए की पावर 2n और एक यू आपका ये रहा, और इधर से क्या आया था, यू की पावर 2n आया था। ठीक है, अब देखिए ये वाली भी और ये वाली, ये हमें पता है कि दोनों जो है ये भी आपकी क्या है, सेंट्रल ऑर्बिट की पोलर फॉर्म है, और ये हमें पता है जो ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो आपके पास देखिए लेफ़्ट साइड तो दोनों की सेम है, हम राइट को इक्वेट कर देंगे, ये वाले इक्वेट कर दिए, तो एन प्लस में 1 इंटू में ए की पावर 2n यू 2n प्लस में 1, ठीक है, और इंटू इक्वस टू एफ बाई एस स्क्वायर यू स्क्वायर। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, हमें खाली चाहिए एफ़ की, तो हम सिर्फ एफ़ को एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ ले जाएंगे। अब एफ़ जो है वो आप लेते हो किस में, इन टर्म्स ऑफ आर में लेके आते हो, चाहे वो इन्वर्सली वेरी करे चाहे वो डायरेक्ट वेरी करे, तो आर में लाते हो। तो हम सिर्फ क्या रखेंगे वहाँ से, लेकिन हमारे पास किस में, ये यू में है, लेकिन हमें ये पता है कि हम यू से किस में जा सकते हैं, आर में जा सकते हैं, यू से आर में जा सकते हैं, क्योंकि यू इज इक्वल टू आप क्या लेते हो, 1 बाई आर लेते हो। तो हम यहाँ से सिर्फ क्या करेंगे, एफ़ को एक साइड रख के यू वाले टर्म को कंबाइन कर देंगे। तो यू आपके पास क्या था, यू टोटल बना यू की पावर 2n प्लस में 3 बना। ओके, बाकी सबको हमने क्या डाल दिया, लैम्डा डाल दिया। ठीक है, अब यू की वैल्यू क्या डाल सकते हो, यू 1 बाई आर डाल सकते हो, तो लैम्डा बाई आर की पावर 2n प्लस में 1। तो देखिए अगर मैं लैम्डा को हटाऊँ तो प्रोपोर्शनल लिख सकती हूँ, एफ फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल वेरी करता है किसके साथ, 1 अपॉन में आर की पावर 2n प्लस में 3। तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्स वेरी किससे, इन्वर्सली वेरी कर रहा है एज द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस की पावर क्या है, डिस्टेंस की पावर है 2n प्लस में 1th पावर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, इन्वर्सली वेरी कर रहा है। इन्वर्सली पर आर क्या लेते हो, आप डिस्टेंस लेते हो ना फ्रॉम द पोल, आर डिस्टेंस, अरे रेडियस वेक्टर में आप यही तो लेते हो कि ये आपके पास है ओरिजिन, और ये आपने क्या ले लिया, कोई भी रेडियस वेक्टर ले लिया, तो ये पी लेते हो, ये आपका ओ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, आप यही तो रेडियस वेक्टर लेते हो। तो आपके पास ये क्या कर रहा है, इन्वर्सली वेरी कर रहा है विद रेडियस वेक्टर के साथ। ओके, सेकंड में क्या आपको क्या करना था, लॉ ऑफ द फोर्स निकालना था। अब देखिए एन इज इक्वल टू, अगर हम क्या माने 1/2 माने,
n इज इक्वल टू क्या माने 1/2 माने पार्ट सेकंड के लिए। अगर n को आप 1/2 मानते हो तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालिए r की पावर 1/2 इक्वल्स टू a की पावर 1/2 और cos θ/2 बन जाएगा आपका। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया r इक्वल्स टू स्क्वायरिंग बोथ साइड करके r इक्वल्स टू a, क्योंकि आपको क्या निकालना था, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इसने कहा कि आपको ये निकालना लॉ ऑफ द फोर्स अंडर विच ए कार्योडॉइड कैन बी डिस्क्राइब, कि ये जो इक्वेशन दे रखी कर्व की और आपने लॉ ऑफ फोर्स निकाला है, लॉ ऑफ फोर्स ये निकाला है, तो इसी लॉ ऑफ फोर्स के अंडर आपके पास क्या बने, एक कार्योडॉइड की इक्वेशन भी बने। आपके पास कर्व दे रखी है तो हम अगर उस कर्व को किस में कन्वर्ट कर दे, इक्वेशन ऑफ कार्योडॉइड में कन्वर्ट कर दे, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लॉ ऑफ फोर्स है ये उसके अकॉर्डिंग भी है, जो दी हुई इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग भी है और कार्योडॉइड के अकॉर्डिंग भी है। तो ये सब जो हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, कार्योडॉइड की इक्वेशन निकालने के लिए। तो n इक्वल्स टू 1/2 इन द गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व वी हैव, तो 1 डाल लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, हम इसको क्या डाल सकते हो, कोस स्क्वायर को आप डाल सकते हो, इसको 1 प्लस में कोस θ/2 डाल सकते हो। तो ये किसको रिप्रेजेंट करिए, ये आपको आपके लिए रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ कार्योडॉइड। ठीक है, तो देखिए हमने एक प्रोसेस की है, पूरे क्वेश्चंस में आपको वही फॉलो करना है। सबसे पहले जो भी दे रखा है लॉग लेंगे, फिर वहाँ से du/d थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे, du/d थीटा निकालेंगे, उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। 3 स्टेप हो गए। चौथे में क्या करेंगे, हम u के ऐड कर देंगे दोनों तरफ। फिर हम जो भी इक्वेशन आती है, हमने जो पहले पोलर फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी सेंट्रल ऑर्बिट के रिगार्डिंग, हम उसके साथ क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब आप किसके लिए कर लो, du/d थीटा जो होता है वो आप गाइस पोलर फॉर्म में निकालते, तो हम पोलर फॉर्म की जो इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे और वहाँ से हम एक साइड तो f रख लेंगे, बाकी दूसरी तरफ लेके जाएंगे, u की टर्म को कंबाइन कर देंगे और बाकी सबको क्या डाल देंगे, कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि हमारा f जो है वो फोर्स जो है वो वेरी करता है, इन्वर्सली करे या डायरेक्टली करे, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, मतलब रेडियस वेक्टर के साथ। तो हम उसको सिर्फ रेडियस वेक्टर में ही क्या करने की कोशिश करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, n/2 इक्वेशन नंबर जो लास्ट के लेके आए हैं, ये आपके λ/2 n+3 थी, हमने इसमें भी डाली, तो क्या बना, f इज इक्वल टू λ/r⁴। तो क्या कह सकते हैं, द लॉ ऑफ द फोर्स विच इज़ द कार्योडॉइड, और इसके द्वारा क्या किया गया, उसको डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, ओके, तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है आपका, ये भी पढ़ लेते हैं। ए पार्टिकल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल फोर्स, डिस्क्राइब a circle through the center of the force, prove that force is attractive and proportionally to 1/5 of the distance। तो देखिए 1/5 ऑफ द डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि इक्वेशन कहाँ बन रही है, इक्वेशन तो नहीं दे रखी, तो दोबारा पढ़िए, आपको इक्वेशन जरूर मिल जाएगी। ए पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल फोर्स, डिस्क्राइब ए सर्कल, क्या कह रहे हैं, किसके लिए, सर्कल के लिए, थ्रू द सेंटर। तो सर्कल के लिए आर हमने क्या ले ली, इसकी रेडियस ले ली। ठीक है, और सर्कल की जो पोलर फॉर्म है वो हम क्या लेते हैं, r इक्वल्स टू 2a cos θ लेते हैं। ठीक है, तो r की जगह हमें क्या डाल देना है, u डाल देना है। उसके बाद क्या करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, तो du/d थीटा। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये बोला कि आपको सभी में क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है ना, लॉग लेना है, नहीं, अगर पावर है तो वहाँ पे लॉग ले लीजिए, अगर पावर नहीं है तो लॉग मत लीजिएगा। तो du/d थीटा आपका सीधा u बन रहा था, लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने du/d थीटा निकाल लिया, सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया। ओके, सेकंड डेरिवेटिव देखिए बिल्कुल सिंपल बनाना, आपको ये नहीं कि कॉम्प्लिकेट बनाना है, जो भी आए उसको रख लिया, नहीं। अगर आपको अर्लियर जो चीज़ें यूज करनी पड़े तो आप डेफिनेटली उसमें कर सकते हो। ठीक है, अब क्या किया, हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, u, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें u आसानी से नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे नहीं मिला तो हमने उस चीज़ को दोनों तरफ ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दिया। तो देखिए d² u/d थीटा का स्क्वायर प्लस u बन गया, और राइट में आपके पास ये बन गया। अब इस चीज़ को हमने कंबाइन किया, ये बन गया 1/a sec³ थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर से फर्स्ट का यूज़ करते हो आप, इसको लिख दिया ये चीज़। ठीक है, ओके, लिखने के बाद इसका क्यूबिंग किया तो आपके पास बन गया 8a² u³। अब इसको क्या करना है, आपने जो सेंट्रल इक्वेशन पढ़ी है उसके साथ वेरीफाई करना है, तो कंपेयर कर देंगे। तो f/s² u² इक्वल्स टू दिस,
तो एफ़ की वैल्यू निकालनी है, और निकालने के बाद यू के टर्म्स को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो यू की 5 बच गया। बाकी जो भी बचा था हमने इसको क्या डाल देना, लैम्डा। तो लैम्डा अपॉन में यू की जगह क्या डालोगे, 1/r डालोगे। तो लैम्डा एफ इज इक्वल टू लैम्डा बाई आर की पावर 5 क्या शो करना था, 5th पावर के साथ करना था। तो फोर्स आपका जो है वो वेरी कर रहा है इन्वर्सली एज 5th पावर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल से। ओके, तो आपके पास ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो फोर्स शो दैट पॉजिटिव अट्रैक्शन। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।